हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड योर वॉच मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास 12 के 2025 के लिए प्रिपरेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खास वीडियो स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट अभी कुछ भी मैथमेटिक्स के बारे में नहीं जाने, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल जो ये डिफरेंशिएशन जो होते हैं, आपके लिए ये सब टॉपिक जो इंपॉर्टेंट खास होने वाले होते हैं बोर्ड के लिए। तो आज हम लोग इंटीग्रल के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट जीरो से क्या बनने वाले हीरो, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो पर बिना वीडियो को स्किप किए पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बताया गया यहाँ पे कि फाइंड एंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फ्लोइंग बाय द मेथड ऑफ द इन इंस्पेक्शन। दैट इज इस तरीके से कुछ इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ आपको फ्लोइंग निम्नलिखित में। तो इसको हम लोग करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेट करना है किसको, इंटीग्रल को। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये तो है, लेकिन इससे जाने से पहले आपको मैं कुछ फॉर्मूला के बारे में डेरिवेट कर देता हूँ। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने बताए थे, है ना, फॉर्मूला, उसी तरीके से उसका अपोजिट होते हैं इंटीग्रेशन। ओके, देखिए अगर यदि आपको फॉर्मूला नहीं है तो फॉर्मूला आप, है ना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट वीडियो में आपको इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, है ना, पोस्ट कर दूंगा। ओके, तो चलिए, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे आपको याद रखेंगे स्टूडेंट कि एक्स का इंटीग्रेशन, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है स्टूडेंट, सिंबल ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल का सिंबल ऐसे होते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। हाँ, अगर सोचिए सपोज मान लीजिए इंटीग्रेशन निकालना एक्स के पावर n का, तो कैसे निकालेंगे, उसके बाद इसमें क्या होंगे, dx भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होते हैं एक्स के पावर n प्लस 1, मतलब पावर में एक बढ़ाइए और पावर में उसी से एक भागा दीजिए, और साथ में स्टूडेंट प्लस में c कांस्टेंट भी होंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर बाय द वे अगर इंटीग्रेशन में आपका लिमिट रहता तो यहाँ पे c नहीं लिखाते स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ पे लिमिट नहीं है, यहाँ पे नेगलेक्ट है, इसीलिए आप, है ना, यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कीजिएगा यहाँ पे c भी होंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में? हाँ, पूरा अंतर क्लियर नहीं होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, अब तो इतना बात समझ में आ गई, लेकिन हाँ स्टूडेंट एक और बात याद रखिए कि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होते हैं। तो जब भी 1/x यहाँ पे नीचे में रहेंगे ना, सिर्फ x के पावर एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1/x रहेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे इंटीग्रेशन, तो log x बोलेंगे स्टूडेंट, क्या log x, और प्लस में क्या होंगे c होंगे, ठीक है। और जैसे इस तरीके से मैंने आपको बताया स्टूडेंट, इस तरीके, है ना, साइन, है ना, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होते हैं, तो cos x, लेकिन यहाँ साइन से स्टार्ट होंगे स्टूडेंट, अगर इधर माय वैल्यू cos, तो यहाँ पे माइनस दीजिएगा। बात समझ में आई बात को? बिल्कुल स्टूडेंट। अब उसी तरीके से cos का क्या होंगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होंगे, है ना, तो sin x होंगे, और प्लस में c भी होंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये सब फॉर्मूला होते हैं स्टूडेंट, आपको इस तरीके से मालूम करना होगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बनाना इसको, ठीक है ना। तो चलिए, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, डेरिवेट किया गया है, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, पूरा क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे sin 2x का निकालना है, क्या इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रेशन बोल ही रहे हैं भाई। अब देखिए यूजिंग द इंटीग्रेशन करते हैं, यूजिंग द इंटीग्रेशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, देखिए तो यहाँ पे sin 2x का इंटीग्रेशन निकालेंगे स्टूडेंट और dx दीजिएगा, ठीक है। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे एंगल में थोड़ा सा चेंज है स्टूडेंट, ठीक है ना। आई बात समझ में? देखिए तो आप क्या कीजिए कि इस यहाँ पे जितनी भी रहेंगे सब क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो 2x जहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे लेट करके मान लीजिएगा, लेट 2x इज इक्वल टू t मान लीजिए। अब जो ये वाला फंक्शन जाए इसकी जगह आप क्या लगाइए, टेकिंग डिफरेंशिएशन लगाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग डी शॉर्ट में लिख देते हैं स्टूडेंट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। बोथ साइड मतलब, है ना, दोनों तरफ, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, किसके यहाँ पे, है ना, x। ओके, और उसके बाद b के। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सब आ जाएगा 2x, है ना, इसका निकालेगा डिफरेंशिएशन बटा डी वाई बटा डी, है ना, d2x बटा dx होंगे, फिर क्या होगा dt बटा dx होंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 जो कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालेगा, अब dx बटा क्या अपॉन होंगे dx, और dt अपॉन dx, ये 2 का 2 हो जाएगा, वैल्यू क्या होंगे dx बटा dx कितना 1 होंगे, तो dt अपॉन क्या होंगे dx। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना गया स्टूडेंट, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू dt अपॉन क्या होंगे dx। अगर स्टूडेंट हमको तो निकालना है dx को रिप्रेजेंट करना है ना, बटे में एक लगाएंगे करस्पॉन्डिंग गुना की 2dx इज इक्वल टू dt। अगर dx बराबर करेंगे स्टूडेंट dt अपॉन क्या होंगे 2, मतलब dx का अगर आप क्या रिप्रेजेंट कीजिएगा यहाँ पास, है ना, dx के जगह आप dt अपॉन 2 कीजिएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे साइन का साइन होंगे, और 2x को मैंने t माना था स्टूडेंट, और dx के जगह आप क्या रखिएगा dt अपॉन 2, है ना। अब देखिए यहाँ पे 1/, जो ये 2 देख रहे हैं 1/2 करके, तो आप इसको कांस्टेंट मान के बाहर निकालेगा, तो 1/2 निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा आपको sin t। अब sin t का अगर निकालेगा इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने बताया था आपको 1/2 cos होंगे, cos a t है तो t होंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये cos आए तो यहाँ पे क्या लिखेगा, माइनस लगाइएगा स्टूडेंट, माइनस लगाइएगा, ठीक है ना। हाँ,
अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे तो क्या प्लस में साथ में क्या होंगे, सी भी होंगे ना, देखिए प्लस में सी भी होंगे, तो यहाँ पे माइनस में 1/2 कॉस टी और प्लस में सी, माइनस में 1/2 कॉस को कॉस, और टी की जगह क्या माने थे, है ना 2x क्या ना माने थे, 2x प्लस क्या होंगे सी। आप इस तरीके से क्या होंगे, वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई स्टूडेंट, बिल्कुल। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर शॉर्ट बनाया जाए तो बहुत ईजी फॉर्म में बनेगा। देखिए सिंपल है कि देखिए यहाँ पे जैसे साइन का निकाला स्टूडेंट, है ना, तो साइन के जितने एंगल में यहाँ पे लगेंगे वो बटे में लगेंगे, ठीक है ना। 2 है तो 2 आएंगे, 3 है तो 3 आएंगे, और ये देखिए साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इसको शॉर्ट में बना सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखिए इसको कॉस को अगर शॉर्ट में बनाया जाए इसी मेथड से आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर शॉर्ट बनाएगा तो क्या बनता है, देखिए इसको अगर इसको पूरा बनाएगा स्टूडेंट क्या बनेंगे इस तरीके से, ठीक है। देखिए तो cos 3 तो cos के देखिए एंगल में कितने लगे 3, तो 1/3 लाइए पहले इसको, है ना। अब cos का क्या होता है स्टूडेंट, है ना, साइन होते हैं, आई बात समझ, एंगल का कितना 3 है ना था, साइन 3x और प्लस में क्या लगाएगा सी, इस तो प्लस में होते, तो नॉर्मल एक लाइन में भी आप आंसर इस तरीके से, है ना, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर फुल मतलब फुल एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए e के पावर 2x है, e यहाँ पे एक्सपोनेंशियल स्टूडेंट क्या है, वेयर सपोज यहाँ पे वेयर e इज ए सॉरी एन एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ठीक है ना। आई बात स्टूडेंट, हाँ। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे e के पावर यहाँ पे 2x है और x के फंक्शन में तो dx लगेगा, इसको इंटीग्रेशन निकालिएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पावर में कितने हैं बताया था आपको, देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होते हैं, e के पावर x होते हैं प्लस c होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे जो 2x है इसको भी क्या कीजिएगा लेट करके ये कंसीडर मानिएगा, ठीक है ना, 2x इज इक्वल टू टी मानिएगा, ठीक है ना। फिर टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस तरीके से हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2x है, इसका बटे में dx होंगे और dt अपॉन क्या होंगे dx, बताइए यहाँ पे 2 है तो बाहर निकलेंगे, dx बटे क्या होंगे dx अपॉन dt अपॉन dx, ये देखिए 2 और dx बड़ा के इसका वैल्यू कितना होता है 1 है ना, तो 2 को 1 की जगह 2 आएगा ना, तो dt अपॉन क्या होंगे dx, अगर देखिए dx बराबर की जगह तो क्या होंगे dt अपॉन क्या होंगे 2 प्लस, है ना, करस्पॉन्डिंग होने की जगह तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो dt अपॉन कितना होंगे 2, ठीक है ना, तो dx की जगह रिप्रेजेंट कीजिएगा क्या dt अपॉन 2x, ठीक है। देखिए यहाँ पे e के पावर 2x की जगह आप क्या माने t और dx की जगह क्या कीजिएगा dt अपॉन 2, है ना। अब देखिए 1/2 है, इसको कांस्टेंट बाहर निकालेगा ना, देखिए तो 1/2 तो e के पावर t और dt, अब बताइए 1/2 और dt एक्सपोनेंशियल का क्या होंगे e के पावर t होंगे ना और प्लस में c, ठीक है 1/2 e के पावर 2x और प्लस क्या होंगे c, इस तरीके से क्या होंगे आपको वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। देखिए तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ओके। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग इस पे यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बस इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, ए एक्स बी का होल स्क्वायर दिया ना, इसी का निकालना है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है ना। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, सोल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको आप लेटर पे मान सकते हैं ना, है ना, डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाइए, उसके बाद इंटीग्रेशन कीजिए ना, ठीक है। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, ठीक है, सपोज दैट। अब बताइए यहाँ पे क्या कहते हैं, उसके बाद टेकिंग डी सी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है ना, विंडो पर देखो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी ये है और बराबर में क्या टी, इधर भी डी है ना, डिफरेंशियल लगा, इधर भी डिफरेंशियल है ना, डी अपॉन डी एक्स, इतना पड़ेगा डी ए एक्स प्लस बी का अपॉन क्या होगा डी एक्स, ठीक है। अब ये देखिए डिफरेंशियल अलग अलग कैटेगरी तो उसको अलग अलग बांट सकते हैं ना, डी ए एक्स बटा में डी एक्स प्लस डी बी बटा डी एक्स बराबर डी टी अपॉन क्या होंगे डी एक्स, मतलब एक कांस्टेंट है यहाँ पे, सपोज एक कांस्टेंट माने तो डी एक्स अपॉन क्या होगा डी एक्स, आई क्या डी में कांस्टेंट इसके वैल्यू जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स तो है लगे हुए हैं नहीं, इसलिए जीरो होंगे यहाँ पे, और डी टी अपॉन क्या होंगे डी एक्स। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ए हो गया, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो सिर्फ 1 बचेगा ना, बराबर प्लस जीरो बराबर क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स, मतलब कि वैल्यू इधर क्या आ जाएगा ए बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अगर स्टूडेंट डी एक्स बराबर कीजिएगा तो डी टी अपॉन क्या होंगे ए होंगे, ठीक है ना। इस अब यही वाला कोड को क्या कीजिएगा, कोड कीजिएगा कोडिंग द वैल्यू ऑफ डी एक्स क्या है इन, मान लीजिए पड़ेगा इक्वेशन अगर फर्स्ट माने थे आप यहाँ पास, तो आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स इस तरीके हैं, तो ए देखिए यहाँ पे क्या माने आप इस तरीके अपना वैल्यू को आप टी माने थे, टी का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या लिखेगा डी टी अपॉन क्या लिखेगा ए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ए कॉन्स्टेंट है ना, तो 1/a तो बाहर निकालिए, फिर क्या होंगे टी का स्क्वायर और डी टी। अब बताइए ए 1/a होंगे, ठीक है, इंटू पावर में एक बढ़ाइए, पावर उसी से फिर भागा दिया ना, समझ में बात को, प्लस में सी, तो 1/a। अब बताइए यहाँ पे कितने होंगे
तो टी के पावर 3 और 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है, और प्लस में सी, तो मतलब यहाँ पे लाइएगा तो 1/3 ये हो जाएंगे। और टी की जगह क्या रखेगा, फंक्शन क्या माने थे स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, ये वाला दिख रहा है, ये ए एक्स प्लस बी, और पावर कितनी है 3 है, तो 3 और प्लस में सी। इस तरीके से क्या होगा आपको इंटीग्रेशन डेरिवेट हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दिया होगा दिस फंक्शन इज दैट इज sin 2x - 4 एक्सपोनेंशियल के पावर 3x, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली आपको बताया स्टूडेंट, आप इस तरीके का अगर बनाना चाहेंगे ना आप इस तरीके से, तो देखिए इसको शॉर्ट बनाएगा तो बताइए, ये साइन है, यहाँ पे इस तरीके से लगाए sin 2x - 4 e के पावर 3x, और पूरी का क्या होगा स्टूडेंट dx। ये अगर कंडीशन हो रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा इंटीग्रेशन sin 2x और ये dx होंगे, ठीक है। इसके लिए फिर माइनस, फिर इसके लिए इंटीग्रेशन अलग अलग छोड़िएगा, 4 e के पावर 3x और dx अपॉन क्या होगा ये, है ना। आप देखिए स्टूडेंट मैंने बताया कि अगर एंगल में जितने भी साइन कॉस के रहेंगे उसको बटे में लाइएगा, ठीक है। यहाँ कितना लगेगा 2 था ना, 1/2 पे ये लाइएगा ना, और साइन का क्या होता है स्टूडेंट कॉस, है ना, अगर लॉन्ग भी बना सकते हैं आप कॉस, लेकिन माइनस इस कॉस होगा, कॉस 2x है ना, 2x का 2x माइनस, आप देखिए स्टूडेंट 4 तो कॉन्स्टेंट बाहर निकालेगा, तो बचेंगे क्या स्टूडेंट e के पावर 3x और फिर dx होंगे। अब बताइए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होंगे, माइनस में क्या आ गया, यहाँ पे cos 2x बटे में क्या होंगे 2 - 4। अब बताइए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट, यहाँ पे बाहर में आएगा ना 1/3 है ना, आई के पावर क्या होंगे 3x प्लस में क्या होंगे c, ठीक है। तो अगर जनरली अगर बात बताए स्टूडेंट कि अगर वैल्यू प्रॉपर तरीके से क्या होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे माइनस में cos 2x अपॉन 2 माइनस में 4/3 e के पावर 3x प्लस में क्या होंगे c। ये आपका परफेक्ट आंसर होंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आगे स्टूडेंट, ठीक है ना, समझ में आ गई तो इसको नोट्स किया, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट देखिए मैंने कुछ सम इंपॉर्टेंट के बारे में जैसे लॉग के बारे में बताया, तो देखिए उसको छोटा मोटा थोड़ा सा ना क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसको प्रॉब्लम आता है तो उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो इससे ऐसा स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसमें मैंने बताया आपको कि 1/x जो होते हैं, है ना, इसका अगर इंटीग्रेशन निकाला जाए तो क्या होते हैं log x होते कि नहीं ऐसा, ठीक है। और मैंने स्टूडेंट देखिए यहाँ पे समझिए कि अगर किसी का पावर अगर n रहता है ना, तो इसको इंटीग्रेशन निकालेंगे तो भैया x के पावर n+1 होंगे, बड़े में क्या होंगे 1n+1 और प्लस में क्या होंगे c होंगे, ठीक है। और स्टूडेंट ऐसा फिर एक्सपोनेंशियल के e के पावर 2x होंगे तो dx, तो इसको क्या मैंने बताया अभी डायरेक्टली बताया ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे e के पावर है ना n है, तो e के पावर n और प्लस में क्या होंगे c होंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर बताया जाए स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 और साथ में स्टूडेंट याद दीजिएगा कि कांस्टेंट के लिए c dx अपॉन है ना, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होंगे cx प्लस c होंगे। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे c वेयर कुछ भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकते हैं, क्या होंगे वेयर c इज एन इंटीग्रल वैल्यू या इंटीजर वैल्यू, क्या कर देते हैं इंटीजर वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे भाई साहब जैसे मान लो हेंस यहाँ पे कर लेते हैं, हेंस में 1 2 3 4 है ना, माइनस में भी हो सकते हैं यहाँ पे कुछ भी डिजिट, ठीक है ना, एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ पे तो इस तरीके से इंटीग्रेशन निकालेंगे, ये भी इंटीग्रेशन निकालेंगे, एक्स के पावर एक्सपोनेंशियल का निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे अगर कॉन्स्टेंट सपोज 2 dx का निकालना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो जनरली अगर कुछ भी अगर कांस्टेंट है आपका, अगर यहाँ पे dx लगे हुए है ना, x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर dt लिखे तो t के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x लगे हुए तो इसका इंटीग्रेशन निकालेगा, तो 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2x और प्लस क्या होंगे c। अगर 3 का निकालना है, अगर dt लगा हुआ इंटीग्रेशन में तो क्या लगाएगा d है ना 3t और प्लस में क्या होंगे c। इस तरीके से आपका आंसर होंगे, ठीक है। हाँ स्टूडेंट देखिए और साथ में ये भी समझिएगा, देखिए अभी तो लॉग वाला मैं बता दूं, देखो जैसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से 2 + 1/x है ना x², इस तरीके से आपको बताया जाए पूरे का इंटीग्रेशन निकाले, ठीक है। अब बताइए इसको अलग अलग पार्ट में क्या कीजिएगा इंटीग्रेशन कीजिएगा, ठीक है ना, 2x इसका इंटीग्रेशन निकालेगा, प्लस में 1/x dx का इंटीग्रेशन, प्लस में 1/x² dx का इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट में क्या कीजिएगा कैटेगरी में बांटिएगा, ठीक है। अब देखिए 2 है तो यहाँ पे क्या होंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2x हो जाएंगे, 1/x है तो मैंने आपको बताया log x हो जाएंगे स्टूडेंट, है ना, यहाँ पे log x हो जाएंगे, ठीक है। प्लस में और 1/x² है तो मैंने बताया यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे x² नहीं एक, तो इसको क्या कीजिए पावर को क्या कीजिएगा इसको हटाइए ना, बटे तो पावर क्या है प्लस से माइनस हो गया, और माइनस हो जाएंगे तो क्या होंगे बटा लगाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका भी निकालेगा इंटीग्रेशन, तो 2x प्लस log x, और देखिए यहाँ पे पावर में क्या कीजिए एक बढ़ाइए और उसी से भागा दीजिए, ठीक है।
और प्लस में क्या होंगे सी। देखिए 2x प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे क्या होंगे एक्स के पावर -1 और बटे में क्या होगा माइनस में वैल्यू 1 होंगे, ठीक है। प्लस में क्या होंगे सी, तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस लॉग एक्स, प्लस माइनस क्या करेंगे माइनस करेंगे ना, और यहाँ पे बटा हटाएंगे तो यहाँ पे 1/x होंगे प्लस में सी। इस तरीके से आपको क्या होगा परफेक्ट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ स्टूडेंट, तो किसी स्टूडेंट को पता चलेगा यहाँ पे सर कि यहाँ पे 1/x लगाए, शायद ऐसा भी हो सकता है कि 1/2x होंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे तो इस तरीके से कांस्टेंट मान के बाहर निकालेगा, फिर बचेंगे 1/x, इसका इंटीग्रेशन निकालेगा भैया कि क्या होंगे 1/2, और यहाँ पे समझिए 1/x का क्या होंगे लॉग x होंगे, प्लस में क्या होंगे सी। इस तरीके होंगे। अगर कुछ किसी स्टूडेंट को ऐसे भी डाउट होंगे स्टूडेंट कि 2 अगर x हो गए स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन निकालना तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 2 को है ना ऊपर है ना, तो ऊपर तो निकल जाएंगे कांस्टेंट, फिर क्या बचेगा 1/x फिर dx, तो 2 का 2 और 1/x का क्या होंगे लॉग x, तो 2 log x प्लस सी होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैल्यू होते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। आपको अब इतना समझ में आ रही होगी स्टूडेंट, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन डेरिवेट करते हैं स्टूडेंट कि ये तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया आपको, लॉग वाला भी कर दिया, है ना। एक्सपोनेंशियल को मैंने कुछ पॉइंट को डिक्लेयर किया है ना, लेकिन स्टूडेंट अब कांस्टेंट के लिए भी इतना पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ना इसको और थोड़ा सा बेटर बनाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को। चलिए इतना नोट्स की उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आगे मैंने इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है ना। अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और समझ में आएगी गारंटी, पूरा गारंटी है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है इस तरीके से इंटीग्रेशन निकाल, पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट द वैल्यू इंटीग्रल है, इंटीग्रल बोल रहा है यहाँ पे, इंटीग्रल्स दैट इज यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक सीरीज है जो अलग अलग है, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा 4e के पावर 3x इस तरीके से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे dx लिखेगा, फिर 1 के लिए भी करेंगे dx, और मैंने बताया स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट उसको बाहर निकालिएगा इस तरीके से, ठीक है। e के पावर क्या होंगे 3x, और फिर क्या होगा dx, और 1 के लिए मैंने बताया तो 1 है 2 है तो क्या है जो उसको x के रिस्पेक्ट में लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे dx लगे हुए, ठीक है। तो 1 है तो क्या हो गया यहाँ पे 1x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 4 का 4 और e के पावर 3x उतारेगा, लेकिन यहाँ पे x के साथ जितने भी रहेंगे क्या होंगे बटे में उतारेंगे, 3 है तो 3 उतरेगा, ठीक है। 3 है तो 3 उतरेंगे ना, हमने आपको बताया ना पूरा पूरा एक्सप्लेन किए कैसे लॉन्ग भी जा सकते हैं आप, ठीक है। देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे एग्जाम में आएंगे तो आप जल्दी कीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप बना भी सकते हो वैसे भी। तो यहाँ पे x बचेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4/3 e के पावर 3x प्लस में x और प्लस में c, इस तरीके से आपको क्या होंगे परफेक्ट वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है ना, इंटीग्रल। ओके अब देखिए क्वेश्चन इस पे चलते हैं। देखिए क्या कहा यार x² इंटू 1 माइनस 1/x² और dx का इंटीग्रेटेड, ठीक है। इसको x² को पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा अंदर में x², ठीक है। अब x² ऊपर है मल्टीप्लाई हुआ ये x² बाई क्या होंगे x², और बटे हुई यहाँ पे इस तरीके से पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये x² से x² कट जाएंगे तो क्या बचेगा आपको x² माइनस 1 और dx इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 dx। ओके तो देखिए यहाँ पे क्लियर करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग सीरीज में कनेक्शन में क्या करेंगे बांटेंगे, ठीक है। तो x² का dx का इंटीग्रेशन और माइनस में 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और देखिए यहाँ पे पावर में 2 लगे हुए हैं तो क्या मैंने बताया कि पावर में एक बढ़ाई है, ठीक है, और उसी से एक भाग दिए नंबर, जैसे n नंबर ऑफ जैसे यहाँ पे n है n+1 तो यहाँ पे n+1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह यहाँ पे 2 आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस पे 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, है ना। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x के पावर 3 और बटे में 3 माइनस में x और प्लस में क्या होंगे इस तरीके से वैल्यू होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कीजिएगा तो इस तरीके से कैसे निकलेंगे, देखिए यहाँ पे अलग अलग सीरीज में बांटेगा 2x का इंटीग्रेशन माइनस में 3 cos x का इंटीग्रेशन और प्लस में यहाँ पे e के पावर x dx का इंटीग्रेशन, 2 है स्टूडेंट 2 बाहर निकालेगा फिर x बचेगा इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए इसका भी कांस्टेंट बाहर निकालेगा तो cos x dx का स्टूडेंट, है ना, और इस तरीके से e के पावर x का dx, है ना, dx, तो 2 का 2 और x का इंटीग्रेशन क्या होगा पावर में स्टूडेंट, तो पावर में बढ़ाइए तो 1 के 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे और बटे में 2 आएंगे, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे माइनस होंगे 3 और यहाँ पे क्या होंगे cos का क्या होंगे साइन होंगे, ठीक है, साइन होंगे और x और यहाँ पे e के पावर क्या होंगे x का x ही होंगे, ठीक है। इतना बात समझ में देखिए 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेंगे x², यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख देते हैं x² माइनस में 3 साइन x प्लस में e के पावर x और प्लस में क्या होंगे c, इस तरीके से आपको परफेक्ट वैल्यू होंगे। तो इस वीडियो से आपको बहुत ही, है ना, हेल्पफुल मिल रहा है स्टूडेंट, आपको इस तरीके से बहुत समझ में आ रही होगी, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत से स्टूडेंट का दिमाग घूम जाता है कि ऐसा कैसे सोल्व कर सकते हैं, टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। तो आपको मैंने शॉर्ट में बता रहे, ठीक है ना, मैं तो लॉन्ग भी स्टेप बताया डेरिवेट किया और लॉन्ग शॉर्ट में भी, ठीक। तो x के पावर 3x प्लस 5x 5x पावर 2 माइनस में 4/x² dx, ठीक है, इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा ये वाला बटे को फंक्शन को हटाइए, मतलब डिवाइड कीजिए, ठीक है। अगर सोचिए x पावर 2 यहाँ पे 3 है तो कट किया तो कितने बचेंगे अभी x के पावर 1 बचेंगे, फिर x के पावर वाला कट जाए तो क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा ना, आई बस समझ में।
अलग अलग सीरीज में भी कर सकते हैं भैया, मतलब समझ रही बात को, ठीक है। एक्स पावर टू प्लस में 5 एक्स स्क्वायर ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स के पावर इसको पावर है तो घट दे ना, पर पावर में से नीचे वाला घट दे, ठीक है। ये एक्स पावर टू तो कट जाएंगे, तब आता है यहाँ पे क्या होंगे, अब एक्स प्लस 5 माइनस में 4 एक्स स्क्वायर ये होंगे ना। अगर इसको हटाया जाए स्टूडेंट, बाटा हटाएंगे तो पावर में 2 से क्या आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा डी एक्स। अब पूरा का अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे स्टूडेंट, अलग अलग सीरीज में बैठेंगे, मतलब एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन, फिर प्लस में 5 डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx है ना, 5 dx का निकालना है, माइनस में 4x के पावर है ना माइनस 2 है, इसका इंटीग्रेशन निकालिए तो 4 कांस्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए बाहर निकाल दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का क्या होगा, x में एक जोड़िए फिर भागे, एक पावर छिपा हुआ तो एक में 2 हो जाएगा, बटे में 2, प्लस में 5 है तो 5x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कि डी एक्स का है ना, तो माइनस में 4 है, इसके में एक बढ़ाई घटाई तो मतलब -1 बचेंगे, और क्या माइनस में 1 होंगे, और प्लस में क्या होगा सी। तो यहाँ पे जनरली आपका वैल्यू जो हो जाएगा ना प्रॉपर तरीके से, x/2 प्लस में 5x और माइनस माइनस प्लस 4x पावर माइनस में ना। देखिए यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इस आंसर को यहाँ पे है ना डेरिवेट यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये वाला को। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 बचेंगे, प्लस में 5x माइनस यहाँ 4x पावर, देखिए यहाँ पे माइनस में तो माइनस माइनस क्या होंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, 4 है x के पावर माइनस, बटा लगाएंगे तो क्या होंगे प्लस, और प्लस में क्या होंगे इस तरीके से वैल्यू हो जाएंगे। अब देखिए ये वाला को क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या ना वैल्यू x माइनस 1 से डिवाइड करना है, इसका इस तरीके से इंटीग्रल्स निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे भागा भी दे सकते हैं आप, या फिर इस तरीके से कॉमन भी हो रहा है, देखिए ये दोनों पार्ट में और ये दोनों पार्ट में देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, कॉमन हो रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस 1, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कॉमन हो रहा है एक्स माइनस 1 है ना, और बड़े में क्या होगा एक्स माइनस 1 है ना, इसका इंटीग्रेशन और डीएक्स। आप 10वीं में पढ़ेंगे स्टूडेंट कि जब कॉमन रहता है ना, कॉमन करेंगे तो यहाँ पे फिर देखेंगे, फिर इसका कॉमन करेंगे, क्या करेंगे एक्स माइनस 1 कॉमन कीजिएगा स्टूडेंट, तो क्या बचेगा आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बचेगा 1 है ना, बटे में क्या होंगे एक्स माइनस 1, ठीक है, डीएक्स। बताइए ये वाला सी वाला सीरीज कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए क्या बचा एक्स प्लस 1 और क्या हो गया एस तक डीएक्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है ना। अब इसको यहाँ से कर लीजिएगा, अलग अलग फैक्ट में तोड़िएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बटा में डीएक्स प्लस में 1 का निकालिएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्स के पावर 2 है तो यहाँ प्लस में एक पढ़ा दी तो 3 हो जाएंगे, और बटे में 3 है ना, इसके में क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 है तो एक्स के स्क्वायर तो 1x हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस में इस तरीके से आंसर हो गया, ठीक है ना, परफेक्ट। आई बात समझ में, बिल्कुल। अब देखिए स्टूडेंट, अब ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा, देखो कभी कभी ऐसा बोल दिया स्टूडेंट कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा। बताइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 2 है तो पार्टा हटाएगा तो 1/2 जाएगा, अगर 3 जाएंगे तो 1/3, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे स्टूडेंट कैसे होगा, देखिए यहाँ पे कि पावर में एक बढ़ाइए और उसी से भागा दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा एक्स के पावर कितना जाएगा यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे क्या होंगे 3/2, तो 2 कहाँ जाएंगे ऊपर 2/3 इंटू क्या होंगे एक्स के पावर 3/2। तो ऐसे ऐसे आंसर आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ऐसा दिया तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, पावर छिपा हुआ, ठीक है ना। आई बात समझ में, हाँ। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 1 - x इंटू रूट एक्स डी एक्स, तो इसको रूट एक्स को 1 किया जाए तो रूट एक्स आएंगे, यहाँ पे अगर सोचिए कि यहाँ पे x है, यहाँ पे पावर क्या हटाएगा तो 1/2 है, यहाँ पे क्या छिपा रहेंगे 1 है ना। तो देखिए यहाँ पे रूट एक्स को रूट को हटा दिए तो यहाँ पे x की पावर क्या 1/2 है ना, माइनस में अगर आधार सेम है तो पावर जुड़ेगा तो यहाँ पे कितने 3/2 आ जाएंगे, और इस तरीके से इंटीग्रेशन निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे एक्स की पावर में 1/2 है ना, यहाँ पे तो है ना, देखो तो यहाँ पे +1 और उसी से भागा देंगे तो यहाँ पे 3/2 हो जाएंगे, है ना, जनरली कीजिएगा, फिर माइनस में इसको भी कीजिएगा ना। तो यहाँ पे क्या होंगे एक्स की पावर 3/2 +1 की जगह बटे में यहाँ पे कितना 5/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे एक्स के पावर 3/2 और यहाँ पे 2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आएंगे, ठीक है। फिर माइनस ये भी ऊपर चल जाएगा 2 और 5 नीचे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स 5/2 होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको प्लस में सीधे का आंसर होगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसको नोट्स करिए, आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा लिमिट वाला है, ठीक है ना। ये लेक्चर 1 चला रही स्टूडेंट, और कोशिश करूँगा लेक्चर 2 और 3 तक बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग डिस्कशन करें, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग थोड़ा ना लास्ट बताने वाला है, ठीक है ना। अब ये यहाँ तक क्लियर करते हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। और इस तरीके के वीडियो को आपको बहुत है ना हेल्पफुल मिलने वाला, आप इस तरीके से चैनल पर जरूर जुड़े और दोस्तों को भी जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड द फंक्शन, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसको करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन लगाइएगा ऐसा, ठीक है, यूजिंग द लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या कीजिएगा dx, ओके, एक्स के फंक्शन में। अब बताइए यहाँ पे इस तरीके का कीजिएगा स्टूडेंट, नीचे वाला पार्ट को क्या कीजिएगा ना 1 प्लस या कुछ ऐसा रहेगा ना, तो आपको लेट करके मान लीजिएगा, ठीक है। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। और यहाँ मैंने बताया इसमें जब लेट करते हैं ना तो इसको क्या कहते हैं है ना, टेकिंग मानते हैं ना, टेकिंग डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्ट में है ना एक्स के फंक्शन में, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन है ना, डिफरेंशिएशन निकालेगा बटे में डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। अब बताइए इसको अलग अलग तोड़ेगा तो डी है ना, डिफरेंशिएशन 1 का निकालेगा, फिर डी एक्स, फिर भी टूटेंगे एक्स स्क्वायर और फिर क्या होंगे डी एक्स बराबर डी टी अपॉन क्या होंगे डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होंगे एक्स, बताइए यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे बताए थे पावर में है ना, सॉरी मैंने बताया था कांस्टेंट का वैल्यू से 0 होते हैं, इसका क्या होंगे एक्स पावर 2 है तो पहले पावर में से घटाइए और फिर पहले पावर में गुना में पावर में से घटाइए तो 2x होंगे ना यहाँ पे, और इधर क्या होंगे डी टी अपॉन क्या होंगे डी एक्स, ठीक है। अगर स्टूडेंट अगर क्या कीजिएगा कि 2x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स हो गए तो डी एक्स बराबर कीजिएगा तो क्या कीजिएगा यहाँ पे डी टी और यहाँ पे डी एक्स देगा 2x आएगा, ठीक है ना। इतना रिप्रेजेंट करेंगे पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। बात समझने के लिए है। देखिए तो यहाँ पर समझिए कि 2x दिए हुए ना यहाँ पास और प्लस में यहाँ पे क्या मान लीजिए आप t मान लिए, ठीक है। अब इंटू में dx की जगह क्या रखेगा dt अपॉन क्या हो गया 2x। बात समझ में आई कि नहीं है, बिल्कुल 2x से 2x कैंसिल हो गया तो 1 बाई क्या बचे आपके t और फिर क्या होंगे dt। बताइए 1 बाई टी के फंक्शन में रहेंगे तो क्या बनेंगे लॉग बताएंगे, लॉग टी और प्लस में क्या होंगे सी। अब बताइए लॉग का लॉग हो गए और टी की जगह आप क्या माने 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी का सी, इस तरीके से आपको वैल्यू होगा, ठीक है। बात समझ में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर इसको डेरिवेट कर दिया तो देखिए क्या कीजिएगा लॉग एक्स इस पर वाला मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं 1 नहीं तो यहाँ पे इसलिए क्या कीजिएगा लॉग एक्स मान लीजिए बराबर टी, डिफरेंशिएशन कीजिएगा है ना, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है ना। देखिए डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, लॉग का 1 बाई एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स करस्पॉन्डिंग में कीजिएगा ना तो क्या आएंगे डी एक्स बराबर एक्स इधर चलेंगे ना तो एक्स और डी टी होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाइएगा फिर डी एक्स दीजिएगा तो लॉग यहाँ पे लॉग एक्स की जगह क्या मान लीजिए आप टी मानिए ना और बटे में एक्स इसका स्क्वायर है तो इसका लगाइए और उसके बाद डी एक्स लिखेगा यहाँ पे स्टूडेंट, तो डी एक्स का आप क्या लिखेगा है ना डी टी रखिए ना। लेकिन यहाँ पे आया क्या आपका एक्स डी टी आया, ठीक है। एक्स एक्स कर गया तो यहाँ पे क्या होंगे टी स्क्वायर डी टी है ना इसका इंटीग्रेट तो पावर बढ़ाइए और पावर में से भागा दीजिए है ना सी प्लस सी। बताइए क्या होंगे स्टूडेंट टी के पावर 3 बटा में 3 प्लस में सी, टी के पावर 3 टी का क्या मानते हैं आप लॉग है ना, लॉग एक्स के पावर 3 बटे में 3 और प्लस में क्या होंगे सी, इस तरीके का वैल्यू होंगे, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट ये भी बहुत खास होने वाला, ठीक है ना। ये देख जी क्या कर रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ 1 बाई है ना एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। इसका क्या कर रहा है इंटीग्रेशन निकालना भैया, इंटीग्रेशन ऑफ इतना का, ठीक है। अब क्या कीजिएगा नीचे वाला जितने भी सीरीज देख रहे हैं भैया समझ में आई बात को। चलो मान लिया यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे ऐसा इस कंडीशन को थोड़ा आगे लेके जाओ, ठीक है ना। स्टेप को एक्स कॉमन कर ली, दोनों में एक्स मिले तो 1 प्लस क्या होंगे लॉग एक्स होंगे और फिर क्या होंगे डी एक्स। समझ में आई बात को। इस 1 प्लस लॉग एक्स को कुछ मान लीजिए, ठीक है ना। 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानते हैं और फिर टेकिंग डिफरेंशिएशन कीजिएगा, टेकिंग डी सी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स और यहाँ पे पूरा का डिफरेंशिएशन निकालिएगा, ठीक है। इधर क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स, क्या होंगे इसका 1 का क्या होंगे 0 हो जाएंगे डिफरेंशिएशन। अरे भैया देखेंगे यहाँ पे टी 1 का निकालेंगे और क्या होगा डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएंगे, लॉग का क्या होगा 1 बाई एक्स इधर डी टी अपॉन क्या होंगे डी एक्स करस्पॉन्डिंग होने कीजिएगा ना, तो यहाँ पे क्या होंगे डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी टी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पुट कीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में। देखिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पे समझ लो स्टूडेंट, ठीक है ना, हल्के से थोड़ा सा समझो कि भैया यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे आए ना समझ में आए डी एक्स की जगह एक्स डी टी रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक कैसे है। अब क्या कीजिएगा 1 बाटो है ना एक्स का एक्स यहाँ पे क्या माने आप टी माने, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स का जगह एक्स डी टी रखिएगा तो एक्स एक्स क्या होंगे कैंसिल तो 1 बाई टी और क्या होंगे आपका डी टी, इस तरीके का 1 बाई टी क्या होंगे लॉग टी, ठीक है ना, लॉग टी प्लस सी। अब ये लॉग का लॉग होंगे स्टूडेंट और यहाँ पे टी के जगह क्या रिप्रेजेंट करते हैं लॉग एक्स करेंगे प्लस में क्या होंगे सी, इस तरीके से वैल्यू हो गई, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गई बिल्कुल। देखिए अब स्टूडेंट अब यहाँ पे लिमिट वाला भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इवैल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ भैया, अब क्या करना है इसको कुछ नहीं, पहले आप सबसे इस तरीके से इंटीग्रेशन करता पहले वो आपको क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे सी लिखा रहते हैं वहाँ पे नहीं लिखाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आपका यहाँ पर लिमिट चढ़ा हुआ, ठीक है। ऊपर वाले को पार्ट को बोलते हैं स्टूडेंट अपर लिमिट, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पहला दिक्कत होगा स्टूडेंट, लिख देता हूँ अपर लिमिट लोअर लिमिट, दैट इज लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो पहले आप जिस तरीके से इंटीग्रेशन निकालते हैं फाइंड आउट द इंटीग्रल्स करते हैं उस तरीके से, तो यहाँ पे इसका निकालेगा x के पावर 1 है तो बढ़ाइए 1 है ना,
तो 1+1 की जगह बटे में 1+1 की जगह, और ये लिमिट जो है कंडीशन ए से बी इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होंगे स्टूडेंट अब यहाँ पे है ना x के पावर 2 और बटे में क्या होंगे 2। अब देखिए स्टूडेंट ये आ गए, और देखिए यहाँ पे क्या लिमिट ए से बी। ठीक है, अब क्या कीजिए कि इसको है ना x की जगह पहले अपर लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, तो बी x की जगह b पहले सेपरेट होंगे, b के पावर 2 और बटे में 2, फिर माइनस दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे लिमिट जब ऊपर वाला अपर होता है तो लोअर के लिए माइनस देते हैं। x की जगह आप क्या होंगे यहाँ पे a और पावर 2 है तो 2 और बटे में a, 2 हो जाएगा ना, 2 कैसे निकालेगा है ना, तो कितने होंगे 2, तो बी स्क्वायर माइनस क्या होंगे a स्क्वायर, इतना वैल्यू आपको क्या होंगे परफेक्ट होंगे। बात समझ में आ गई भाई, बच्चों समझ में आ गए होगा। ठीक है ना, देखिए समझ में आ रही बात को। देखिए अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x+1 लिमिट यहाँ पे 0 to 5, 0 से 5 है, ये अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 0। तो इस तरीके से x+1 का पहले अलग अलग सीरीज में बांट लीजिएगा। ठीक है ना, x का इंटीग्रेशन अलग निकालेगा इससे, और 1 का इंटीग्रेशन भैया ऐसे निकालिएगा। 0 यहाँ से 5 हो रहे थे, यहाँ पे क्या गया 0 से 5 कीजिएगा। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो पावर 1 है तो 1 बढ़ाइए, इसमें से 1 2 हो जाएंगे, बटे में 2 से भागा, और लिमिट क्या होंगे भैया 0 से 5 होंगे, और यहाँ पे लिमिट 1 है ना तो 1 x में काउंट हो जाएगा ना, और 0 से क्या होंगे यहाँ पे 5 होंगे। ठीक है, पहले अपर लिमिट x के जगह बेटे देखो यहाँ पे क्या होंगे अपर लिमिट का था 5x का स्क्वायर में, और बटे यहाँ पे क्या होंगे 2 का 2, फिर क्या होंगे यहाँ पे लोअर लिमिट की जगह 0, 0 का स्क्वायर और बटा 2 होंगे। ठीक है ना, ये अपना सीरीज होंगे। फिर इसकी जगह पहले 5x का 5 मिलाएंगे, फिर क्या होंगे 0 है ना, इस तरीके से। तो स्टूडेंट क्या होंगे 5 का स्क्वायर क्या होंगे 25 है ना, 25 और प्लस में बटे में 2 और माइनस में 0 का स्क्वायर 0 होंगे, और बटा 2 से भागा देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब इतना रहेगा। ठीक है, अब पहले तो खत्म हो 0 हो गए, यानी कि प्लस में कितने होंगे यहाँ पे 5 होंगे ना, 5 में 0 तो 5। तो इस तरीके से इतना आंसर। अगर और लिखना चाहते हैं तो इसको बटा में एल्सा निकाल लीजिए, 2 होंगे 25 प्लस 2 है तो 2 5 10, मतलब 35 अपॉन क्या होंगे 2। इस तरीके से परफेक्ट आंसर होंगे। ठीक है ना, अब देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे x² निकाला है। ठीक है ना, x² का लिमिट क्या है 2 से 3। ठीक है, तो x के भैया x के पहले है ना पहले बढ़ाओ, इसको नीचे भी बढ़ाओ। ठीक है ना, और लिमिट क्या करो 2 से अपन में 3 है। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं कि सिर्फ अल्जेब्रिकल ही दे सके, इस तरीके एक स्क्रिप्ट में तो अल्जेब्रिकल होते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात को। हाँ, आगे हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में हम लोग डालेंगे। ठीक है ना, देखिए इंटीग्रल क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, उसके बारे में लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं, बताओ अब x के पावर क्या हो गया 3 और बटे में 2 कितना होगा 3 अपॉन लिमिट क्या होगा 2 से 3। पहले अपर लिमिट का 3 का क्यूब बटे में क्या होगा 3 माइनस 2 का क्यूब बटे में 3 का क्यूब 27 है ना 27 माइनस 2 का क्यूब 8 अपॉन 3 27 माइनस 8 हटाइएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे है ना 19 अपॉन क्या जाएगा 3। इस तरीके परफेक्ट आंसर। तो आई होप दिस टॉपिक you may best understand you have any problem for anybody student, so please comment section my YouTube commentary box. Okay student, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।